वो दिल कहाँ से लाऊं, तेरी याद जो भुला। मुझे याद आने वाले, मुझे याद आने वाले, कोई रास्ता बता दे। उनको कैंसर डायग्नोज हुआ था 22 मार्च 2024 को। तो वो जो यात्रा थी उनकी मार्च 24 से लेके अप्रैल 2026 तक, वो यात्रा बहुत सफल रही, मैं यही कहूंगा मेडिकल लाइन में। क्योंकि जिस तरह के हम पेशेंट्स देखते हैं, इनको सीए जीबी था, जीबी मीन्स पित्त की थैली का कैंसर था उनको, तो पेशेंट बहुत ही दुख पाते हैं। लेकिन इनकी योग साधना इतनी थी कि इनको कभी भी मैंने देखा कि आज तक कि कभी भी निराश नहीं हुए। ये सब ऊपर बाबा का ही चमत्कार था, उनका योग इतना था, वो और उनका पूरे परिवार का बहुत योग था। लता दीदी हैं, माधव भैया हैं, तो वो तो माधव भैया तो ऐसे, उनके ब्रदर ऐसे हैं, आधी रात को भी कभी भी प्रॉब्लम हो सीधा हॉस्पिटल जाते थे। मतलब कि कभी दिन रात को एक ही कर समझा उन्होंने। सब परिवार पूरा ब्रह्म कुमारी परिवार से जुड़ा हुआ है, एक सरल स्वभाव के थे। इन्होंने बहुत लोगों की हेल्प भी की। पेशेंट से भी जब मैंने खुद कभी सरप्राइज विजिट करता था उनसे मिलने के लिए, तो कीमोथेरेपी चल रही थी। कीमोथेरेपी वो ड्रग होती है जो बॉडी में जाती है थ्रू आईवी। तो उस दौरान या तो ये मुरली सुन रहे होते थे, या जो और मरीज से उनको बाबा का परिचय दे रहे होते थे। और लास्ट बाबा मिलन भी इन्होंने अपनी दीदी को भेजा, लता दीदी को, कि तुम जाओ बाबा मिलन करके आओ, मेरा मरजीवा भोग लगाओ। वो इन्होंने लगाया। रात को ट्रेन में गए सैटरडे को, और नेक्स्ट डे रात को बाबा मिलन के सीधा इधर आए। उन्होंने प्रसाद भी लिया और काफी अच्छी यात्रा रही इनकी। मैं तो यही सबसे बाबा से प्रे करूंगा कि ऐसी आत्माएं दोबारा जन्म ले। राज दीदी को अगर मैं याद करूं तो मुझे एक चीज़ फर्स्ट इंट्रैक्शन याद आता है, जब वो मुझसे पहली बार हॉस्पिटल में मिलने आए थे, और तब का दिन है और आज का दिन है। एक चीज़ जो मुझे हमेशा याद रहेगी वो है राज दीदी का हंसमुख चेहरा। थ्रू आउट उनकी जो ट्रीटमेंट की जर्नी थी, उन्होंने बहुत पेशेंस दिखाया, बहुत रेजिलियंस रखा। कभी भी कितने भी दर्द में रहे हों, कितनी भी तकलीफ में रहे हों, बट उनके चेहरे पर एक हमेशा एक स्माइल रहती थी, जिससे सारे ही डॉक्टर फ्रेटर्निटी को और ट्रीटिंग लोगों को और हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स को भी शक्ति मिलती थी। उनको देख के हमें बहुत प्रेरणा मिलती थी। तो उन्होंने, उनकी पूरी फैमिली ने थ्रू आउट जर्नी में बहुत धैर्य रखा है। अब वो परम धाम गए हैं, बाबा के पास गए हैं, और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि उनको वहाँ पे बहुत ही, उनकी आत्मा को शांति प्राप्त होगी। सारे जितने भी हॉस्पिटल के स्टाफ मेंबर्स थे, जितना भी उनका हमेशा इंटरेक्शन रहा उनके साथ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा था हमेशा। और उनको याद करता हूँ तो ये लगता है कि उन्होंने कितनी ज़्यादा तकलीफ़ें, कितनी सहनशीलता के साथ आराम से फेस करी। और मुझे एज अ डॉक्टर पेशेंट इंटरेक्शन जो रहता है, राज दीदी हमेशा याद रहेंगे, हमेशा। आदमी मुसाफिर है, आता है जाता है, आते जाते रास्ते में यादें छोड़ जाता है। आदमी मुसाफिर है,
उनकी विशेषता थी कि वो बहुत ही इनोसेंट आत्मा थी। जो बड़ों ने कहा, किसी ने बताया, बाबा ने कहा, वही बात वो आत्मा बहुत दिल से स्वीकार करती थी। मुरली के प्रति उनका बहुत प्यार था। मुरली से प्यार मतलब बाबा से प्यार, तो वो दिखता था उनका। बाबा के यज्ञ से बहुत प्यार था। बाबा के यज्ञ के लिए हमेशा कोई भी प्रकार की सेवा हो, हमेशा वो तत्पर रहती थी। और उसके साथ साथ देखा उनके जीवन में कि बहुत ही अंदर से स्ट्रांग थी। जितनी बाहर से इनोसेंट, उतनी स्ट्रांग थी। कहा जैसे कि वो राज बहन थी, तो राज ही था उनके जीवन में बहुत कुछ। धीरे धीरे हम लोग को समझ आया कि सच में आत्मा कितनी राजयुक्त है। कई चीजें वो ऐसे कर गई कि जो हम लोगों को भी नहीं पता था। दूसरा, निश्चय बुद्धि थी बहुत। बाबा पर, परिवार पर, हर बात पर बहुत ही निश्चय था। जो ड्रामा में हो रहा है, हर सीन उनके जीवन में मैंने देखा। निश्चय बुद्धि होकर के जब उनको बीमारी आई कैंसर की, तो उन्होंने निश्चय बुद्धि होकर के उसको पार किया। काफी समय तक तो उनको इतना भी नहीं पता था कि उनको कैंसर है। तो बार बार बोलती थी कि कोई नहीं, मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगी, क्योंकि सेवा करने का उनका बड़ा सेवाधारी थी वो। तो सेवा करने का उनका बहुत दिल था। और बार बार कहती थी अब मैं सेवा करूंगी, अब मैं सेवा करूंगी, अब मैं जॉब छोड़ दूंगी। उस आत्मा को जैसे बाबा पहले से ही तैयारी करा रहा था, तो बार बार यही बोलती थी कि मैं जॉब छोड़ दूंगी। तो कई बार मैं उनको कहती थी, राज बहन को अगर हमने सेवा दे दिया तो हमें संकल्प चलाने की जरूरत नहीं है। राज बहन पूरा उसको बहुत प्यार से और बहुत ही तरीके से बाबा की सेवा को पूरा करती थी। तो बहुत दिल था। बार बार यही बोलती थी, बाबा ठीक रखेगा मैं सेवा करूंगी, बाबा ठीक रखेगा तो मैं सेवा करूंगी। कीमो चढ़ता था, 5-6 दिन के बाद, 1 हफ्ते के बाद सेंटर आना शुरू कर देती थी और फिर सेवा बोलने लग जाती, सेवा दे दो, सेवा दे दो। और दूसरा देखा, भोग के प्रति उनकी बहुत ज्यादा आस्था थी। बाबा को भोग लगवाना और बाबा का भोग बहुत प्यार से स्वीकार करना। और एक बार मुझे याद है कि बाबा का भोग घर में गया था और उन्होंने भोग खाया और फोन करके बोला कि आज मैं बहुत तृप्त हो गई। तो मैंने ये देखा कि उस आत्मा को इतना भोग से प्यार था कि वो भोग खा के इतनी खुश हो रही थी, इतनी खुश हो रही जैसे उसको जिंदगी की पता नहीं कौन सी खुशी मिल गई है। कहती आज मैं तृप्त हो गई। लेकिन लास्ट में एक शब्द उन्होंने पूछा कि एक क्वेश्चन का आंसर बताओ आप मुझे, कि मैंने इस जन्म में तो मैंने कुछ भी नहीं किया है ऐसा, मेरा बहुत ही बेदाग चार्ट रहा है, तो ये मेरे को पेपर क्यों आया। तो थोड़ी देर के लिए तो मैं भी सोचने लगी कि क्या बोल रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत स्ट्रांग आत्मा हो, और जो स्ट्रांग आत्माओं के सामने ही बड़े पेपर आते हैं, क्योंकि आप पार कर सकते हो इसलिए आया है, और आप बहुत पुरानी यज्ञ की आत्मा हो। हमारी दादियों ने भी ऐसे पेपर को बहुत प्यार से पार किया है। तो 1 सेकंड में अपने आप को उस क्वेश्चन से उन्होंने अपने आप को हटा दिया और निश्चिंत हो गई और सबको बोला कि आप लोग जाओ सेवा पर। और बहुत ही उनकी यात्रा ने, जो 2 साल का उनका पुरुषार्थ था, स्वमान का पुरुषार्थ, मुरली का, योग का, उस पुरुषार्थ ने बहुत प्रेरणा दी सबको कि हमें अलर्ट रह करके अपना पुरुषार्थ हर पल आगे बढ़ाना चाहिए। हम सब ने इस चीज को सीखा कि समय रहते अपने पुरुषार्थ को अगर हम तीव्र करें तो सच में कोई भी परीक्षा हो तो हम बहुत ही स्ट्रांग तरीके से पार कर सकते हैं, जो कि हमने प्रैक्टिकल हमारी मीठी राज बहन को देखा और देख करके सबको ये प्रेरणा मिली। जब भी उनको कीमो कराने के लिए जाना होता था हॉस्पिटल के लिए, तो जाने से पहले कॉल करते थे, बात होती थी
और पूछते थे मेरे लिए क्या पॉजिटिव थॉट है, तो दीदी मुझे कुछ बताओ। तो हम बताते थे, लेकिन सिर्फ बताने तक नहीं, बताने के बाद उन्होंने जो सुना उसको प्रैक्टिकल में उन्होंने अभ्यास किया उस चीज़ का, नहीं कोई पॉजिटिव थॉट का। तो जैसे अगर मैं कहती थी मास्टर सर्वशक्तिवान का अभ्यास करना है, मैं शिव शक्ति हूँ, तुरंत सारा दिन उस बात को उन्होंने अप्लाई किया है जीवन के अंदर। तो इसी के कारण मन हर एक से सीखने की कला, और छोटे बड़े जो कुछ भी बोलते थे ना, कभी ये नहीं सोचती थी अच्छा ये तो इतने छोटे हैं तो इतना तो बड़े हैं ही नहीं है, इनकी बात को मैं क्यों मानूं, कभी नहीं है। जिसने जो कहा उस बात को जीवन में तुरंत धारण करती थी। साथ ही साथ हमने ये महसूस किया है उस आत्मा के अंदर धीरज का बहुत गुण है, धैर्यता। भले वो बेड पे रहे और इस बीमारी से सफ़र कर रही थी, लेकिन फिर भी धीरज से बहुत धैर्यवत होके शांत चित्त होकर के इसको बहुत इजीली परमात्मा की याद में पार किया है। और वो 2 साल में उन्होंने जो पुरुषार्थ किया है, जो परमात्मा की याद, जो बहुत गहरा कनेक्शन जो भगवान से जोड़ा है उन्होंने, सचमुच में वो हम सभी के लिए सीखने की बात थी। वो बिस्तर पर रह कर के ही जो भगवान को अपने हाथ में लेकर के और सचमुच में उन्होंने चलाया है, और उनका हर संकल्प सिद्ध हुआ, हर संकल्प पूरा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात होती है। और साथ में उनके चेहरे पर हमेशा हर्षित मुख देखा है, कभी भी दुख का या किसी दर्द का चिन्ह मात्र भी नहीं देखा है, हर्षित मुख चेहरा। कभी भी पूछते थे राज दीदी कैसे हैं आप, हमेशा कहती थी मैं ठीक हूँ, बिल्कुल एकदम ठीक है। तो उनके लिए मैं यही कहूँगी, उस आत्मा ने जो हमें सिखाया है, खास मैंने सीखा तो लास्ट सो फास्ट, फास्ट सो फर्स्ट पुरुषार्थ किया है। तो ये सिर्फ हम श्रद्धांजलि नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं खुद अपने लिए कहूँगी ये शिक्षांजलि है मेरे लिए। तो इतना हमारे साथ भी बहुत अच्छा संबंध रहा है। वो दिन तो मुझे कभी नहीं भूलेगा जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा, क्योंकि हम मानेसर के अंदर ही थे और मैं भट्टी करने गया था। 1 से 7 दिन की 7 दिन का हमारा साइलेंस रिट्रीट था, हमें 1 सेकंड भी नहीं बोलना था। वहाँ के बाद मुझे उनसे मिलने के लिए आना था 8 तारीख को, और मेरी सुबह गाड़ी ख़राब हो गई जिस दिन उन्होंने शरीर छोड़ा है। और गाड़ी क्यों ख़राब हुई मुझे बाद में समझ में आया, क्योंकि जब मैं वहाँ घर पे पहुँचा तभी लता दीदी घर पहुँचे, तभी माधव भाई हॉस्पिटल से घर पहुँचे, हम सब साथ साथ घर पहुँचे। और मुझे तो वास्तव में ऐसा फील हुआ जैसे वो आत्मा मुझसे भी छुट्टी लेने का इंतज़ार कर रही हो, क्योंकि जब मैं वहाँ पहुँचा, पहुँचने के बाद माधव भाई मुझे कमरे में ले गए और कहा कि भाई दृष्टि लो भाई से, है ना। तो ये 7 दिन की साइलेंस रिट्रीट करके आए हैं, और मैं उनके लिए एक भोग का सेब भी लेके गया था, जिसको मैंने बाबा के सामने योग करके और उसको ये दृष्टि दी कि ये आत्मा जब इस फल को खाए तो उसको अमृत की तरह फील हो करके, इस भावना से मैं लेके गया था। और जब मैंने उनको दृष्टि दी तो मेरे को कभी जीवन में ऐसा नहीं हुआ, पर जब मैंने उनको दृष्टि दी, दृष्टि देते ही मेरे दोनों पसलियों में दर्द होने लगा और मेरा पेट थोड़ा सा फूल गया। तो मुझे बड़ा अजीब लगा, ऐसा पहली बार मेरे साथ लाइफ में हुआ था। तो मैं बाहर आया और बाहर आकर के मैंने माधव भाई से बोला कि माधव भाई मेरे को ऐसे हुआ है, मुझे लगता है कि अब ये आत्मा ज़्यादा देर नहीं है। और वास्तव में 10 मिनट बाद ही उन्होंने हम सबको अंदर बुलाया, और मैं अकेला बाहर से वो व्यक्ति था, बाकी उनका पूरा परिवार, और मैं उस परिवार का ही जैसे कि हिस्सा था। मुझे तो वास्तव में लगा कि अगर वो साइलेंस के दौरान शरीर छोड़ देती तो मैं तो मिल ही नहीं पाता। मेरे को दृष्टि का लेन देन हुआ है। उसके बाद 10 मिनट बाद बोलती है सब आ जाओ, बाय बाय, मैं जा रही हूँ, और अगर मैंने कोई गलती की हो तो मुझे माफ़ करना। और ना सिर्फ उन्होंने इतनी बात की गलती हो तो मुझे माफ़ करना, पर जो छोटे भाई हैं वासुभाई ने कहा कि नहीं बाय बाय नहीं करते, हिंदी में शुक्रिया बोलो। तो कहती है शब्दावली को आप स्वयं ठीक कर लेना, पर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे सब लोग मिल करके क्षमा कर देना, अब मैं जाती हूँ, मुझे जाना है। मेरे को लगा कितना स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस आत्मा को, कितने आराम से सब लोगों से मिल के थैंक यू बोल के छुट्टी लेकर के जा रही है। मुझे तो बिल्कुल लगा जैसे इच्छा मृत्यु का वरदान जैसा उस आत्मा ने पाया हो। बहुत विशेष आत्मा थी, और हम सभी दिल से उसकी अगली जर्नी के लिए उसको दुआएं देते हैं। झोंका हवा का पानी करेला, मेले में रह जाए जो अकेला, मेले में रह जाए जो अकेला, फिर
तो मेरे साथ वो ऑनलाइन क्लासेस में डेली आती थी। अच्छे से एक्सरसाइजेस करती थी, ब्रीदिंग करती थी और मैं उनको जिस तरह से डाइट गाइड करती थी वो बिल्कुल वैसे ही फॉलो करती थी। मुझे उनकी एक वो बात बहुत अच्छी लगती थी, वो बड़ी पर्टिकुलर थी, मतलब उस आत्मा के अंदर था कि मुझे हील होना है, मुझे ठीक होना है। तो उनके छोटे-छोटे क्वेश्चंस आते रहते थे, चैट करती रहती थी, मैसेज पे कुछ ना कुछ पूछते रहते थे कि दीदी ऐसे नहीं तो ये कर ले। प्लस मुझे जो उनकी सबसे अच्छी बात लगती थी, वो इतनी हैप्पी होके, इतना रिलैक्स होके जाती थी, वरना पेशेंट्स को देखें, क्योंकि मेरे पास और भी है मेरे साथ कैंसर पेशेंट्स, तो वो बहुत डरे हुए होते हैं। ये बाबा को इतना पकड़ के, इतना साथ के साथ जाती थी कि मुझे इनकी स्थिति बड़ी मजेदार लगती थी। मैं बल्कि औरों को भी इनका एग्जाम्पल देती थी। और जैसे मैं एनएलपी कोच हूँ, तो अगर कहीं कोई दिक्कत होती थी तो मुझसे बात कर लेती थी कि दीदी मुझे ये टेक्निक्स करा दो, और हम लोग करते थे। तो उन्होंने बताया था मुझे अपना एक्सपीरियंस कि जब जब वो एनएलपी टेक्निक करते थे तो उनका जो थोड़ा बहुत भी पास्ट में नेगेटिविटी आती थी, जो भी, वो सब निकल जाती थी। तो बड़ी रिलैक्स रहते थे और कहती थी कि इससे मुझे रिजल्ट्स बहुत अच्छे मिलते हैं। एक मुझे उनकी बहुत अच्छी बात लगती थी, इतनी निरहंकारी आत्मा, कि जैसे ऑफ कोर्स कैंसर में तो उनके बाल सारे चले गए थे, तो एक हैंकी लगा के रखती थी। तो जब क्लास में आती थी तो मैं उनको बोलती थी कैमरा ऑफ क्यों करा, ऑन करो। तो कहती थी कि दीदी मैं इसलिए नहीं कि बाल नहीं है, लेकिन बाकी लोगों के व्यर्थ चलेगा, किससे ये क्यों बांधा है। तो मैं कहती थी हाँ, मतलब इतनी निरहंकारी आत्मा थी और इतना औरों के लिए सोचती थी कि मेरी वजह से किसी का व्यर्थ ना चले, क्लास ठीक से चले। राज ने अपना सफर पूरे मान सम्मान हिम्मत से खुश रहते हुए तय किया और निस्वार्थ सबको मदद करते विदाई दी। उसने अपनी सादगी और शुभकामना से सबके दिलों पर राज किया और करती रहेगी। उसके बेशुमार प्रतिभाएं, मेहनत और सबको ऊंचा उठाने का जज्बा सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत रहा, जो कभी भुलाए नहीं भूला जा सकेगा। इस सहनशील आत्मा ने अंतिम वक्त में भी अपने उत्तम पुरुषार्थ से कैंसर रूपी परिस्थिति को बाबा की याद में रहते हुए पार पाया। ऐसी पवित्र, महान, रहमदिल आत्मा को मेरा शत शत नमन। छोड़ता है ये रोग जी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, दिल भूल जाता है जब किसी को, वो भूल कर भी याद आता है, आदमी मुसाफिर है। जो मेरे साथ चट्टान बनकर हर कदम पर खड़ी रही और ईश्वरीय पथ पर सदा मेरी मार्गदर्शक बनी, जो मेरी बाहें बनकर हर कर्म में मेरी ताकत बनी। बहन, आप मेरे लिए बहन रूप में फरिश्ता, देवदूत हो, जिसने हमेशा मेरे अच्छे और बुरे समय में मेरी मदद की। आपकी इसी प्यार और अपनेपन ने मुझे कभी अकेला महसूस नहीं होने दिया और मुझे बहुत गर्व है कि इस जन्म में तो क्या, हर जन्म में आप मेरी ही बहन बनी रहे। आदि में आए थे उस घर से, अंत वहाँ ही जाना है। आदि अंत का मंत्र यही है, सबको यही सुनाना है। अब घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है।
घर जाना है कि अब घर जाना है, अब घर जाना है कि अब घर जाना है। तो ऐसी आत्मा को मैं नहीं कहूंगी कोई भी रो कर विदाई देना, जिसने 2 साल कीमो लिए, कैंसर की इतनी इतनी दवाइयां ली, अंदर से जलती थी लेकिन ऊपर से स्माइल करती थी। तो एक आंसू मैंने इसके 2 साल में नहीं देखे। तो मैं नहीं चाहूंगी कोई भी इसको, जब हमारी भले छोटी सी यात्रा एम्बुलेंस तक जाएगी, लेकिन कोई भी रो कर मत विदाई देना। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी क्लैपिंग करके विदाई देना प्लीज। मेरी तरफ से प्लीज आप सभी इसकी बहादुरी के लिए एक बार क्लैप करें। थैंक यू। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका मालिक जहाँ का वासी, सब आत्माएं जहाँ से आती, जिस घर के हम सब हैं